नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार और आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं गणित का पहले अध्याय का प्रश्नावली 1.1। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.1 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे और यदि आप इसमें अंत तक बने रहते हैं तो मैं विश्वास दिलाता हूं आपका इस अध्याय में जो भी डाउट है वो सभी क्लियर हो जाएगा। तो आइए अंत तक बने रहिए और शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। जिसमें कि फर्स्ट है 135 और 225 का एचसीएफ निकालना है। दूसरा है 196 और 38,220 का एचसीएफ निकालना है। और तीसरा है 867 और 255 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो चलिए हम बारी बारी से एक एक करके सबको बनाते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न है 135 और 225। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि बड़ा कौन है। जो बड़ा होगा उसे हम ए मान लेंगे, तो 225 ए हो गया। और छोटा है बी, ये हो गया 135। तो ए और बी डिसाइड करने के बाद इसमें ये कहा गया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में सूत्र है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। फॉर्मूला लिखने के बाद हम लोग a और b का वैल्यू बैठाएंगे। तो a बराबर दिया हुआ है 225 और b बराबर 135 गुने q के जगह जो है क्या होना चाहिए वो हम भाग विधि से पता करते हैं। तो चलिए भाग भी देते हैं। 135 से 225 में भाग देंगे। जब हम भाग करेंगे तो एक बार में ये डिवाइड होगा। तो 135, 5 में 5 घटेगा 0 होगा और 12 में से 3 घटेगा 9 बचेगा। इधर 1 में 1 जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। तो ये पहला स्टेप रहा। तो इसको लिखेंगे चरण एक में हमने किया है कि 225 को ए के प्लेस पे रखा है, बी के प्लेस पे 135 को रखा है। अब इसके साथ जो क्यू और आर है वो भागफल और शेषफल होता है। तो भागफल और शेषफल को पुट करना है। तो भागफल है 1 और शेष बचा है 90। तो इस तरह से आपका ये पहला चरण कंप्लीट हुआ है। अब दूसरा चरण देखने के लिए हम लोग इसको एक स्टेप और बढ़ाएंगे। अब 90 से ही 135 में भाग देना है। तो 135 में भी एक बार में डिवाइड लग जाता है। तो ये बचता है 45। तो इसको लिखेंगे चरण दो में देखिए जिसमें भाग दिए हैं उसी को यहाँ रखना है। तो 135 में भाग दिए हैं और जिससे भाग दिए हैं उसको पहले ही लिखना है, गुना जितनी बार में ये डिवाइड हुआ वो यहाँ लिखना है, प्लस जो शेष बच गया हो उसको हम यहाँ पुट कर देते हैं। अब देखिए अभी भी ये पूरी तरह से शेषफल शून्य नहीं आया है, इसलिए एक बार और भाग कर देखते हैं। तो अब 45 से 90 में भाग देंगे, 2 बार में ये कटता ही है तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। चरण 3 अब दे रहे हैं 90 में भाग दे रहे हैं और 45 से दे रहे हैं। तो 45 दूने 90 होता है और शेष 0 होता है। तो यहाँ शेष 0 आ चुका है। जैसे ही शेष 0 आता है हम वहाँ से स्टॉप कर देंगे भाग करना और लिख देंगे HCF बराबर जिस संख्या से भाग देने पर यह शेष 0 आया है उसी को हम लोग HCF लेते हैं। दूसरा प्रश्न इसका है
196 और 38,220। तो ए बराबर हो गया 38,220 और बी बराबर हो गया 196। अब उसी तरह इसको भी लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम जानते हैं कि a बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। अब a और b दोनों तो मालूम है, क्यू आर के लिए हमको छोटी संख्या से बड़ी संख्या में डिवाइड करना होता है। तो आइए हम यहाँ डिवाइड करते हैं। ये है 38,220 और भाग 196 से करना है। देखिए एक बार में तो ये डिवाइड हो रहा है 196। तो 12 में से 6 घटाया जाएगा तो 6, 17 में से 9 घटेगा तो 8 बचेगा। अब इधर 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा, इस पर उतरेगा 1 2। अब देखिए लगभग 19,171 के आसपास आता है। कहने का मतलब 9 से ये जरूर कट जाएगा। हम ए लास्ट वाला एक अंक छोड़कर, इसका भी लास्ट वाला एक अंक छोड़कर सोचेंगे तो 19,171 आता है। इस तरह से हम लोग जल्दी कैलकुलेट कर पाते हैं। तो ये हो गया 9 छाके 54 और 19,171 5 176 और यहाँ जो शेष बच 12 में से 4 घटेगा तो 8 बचेगा और यहाँ 5 है, 1 लेंगे तो यह 15 में से 6 गया तो 9 और इधर 7 में 7 गया, इधर 0 हो जाता है। तो देखिए यहाँ तक में अभी ये 0 बचा हुआ है, इसको भी उतार लेंगे। अब 196 से भाग दे रहे हैं, एक अंक जैसा कि मैंने पिछले स्टेप में देखा कि एक अंक छोड़कर हमको कैलकुलेट करना है। इससे क्या होता है, जल्दी आंसर आता है। तो एक अंक छोड़ेंगे तो 19 5 95, लगभग 5 बार में ये डिवाइड हो सकता है। तो लिखेंगे 5 छाके 30 और 19 5 95 और 3 98 और ये पूरी तरह से वन टाइम में ही डिवाइड हो गया। आप काट भी सकते हैं या 0 भी लिख सकते हैं। तो हमारा स्टेप 1 जो है यहाँ चरण 1 38,220 बराबर हो गया 196 गुने 195 बार में डिवाइड हुआ है तो 195 प्लस शेष कुछ भी नहीं बचा है। तो ये पहला स्टेप ही हमारा कंप्लीट करवा दिया है। तो लिखेंगे HCF, क्योंकि शेष शून्य आ चुका है। जिस संख्या से भाग देने पर ये डिवाइड पूरा हुआ है उसी संख्या को हम HCF लिखते हैं। तो ये हो गया 196 और ये हो गया आपका दूसरा आंसर। अब इसके तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न है 867 और 255। अब छोटी संख्या से बड़ी संख्या में हम पहले डिवाइड कर लें कि 255 से 867 में भाग देंगे तो 25 तिया 75, लगभग 3 बार में ये डिवाइड हो सकता है। तो 5 तिया 15 और 25 तिया 75 1 76। 7 में 2 घटाएं 5 घटाएंगे 2 बचेगा और 6 में 6 घटाएंगे 0 बचेगा, इधर 1 बच गया। अभी पूरा कटा नहीं है, एक स्टेप हो चुका है। अब इसको पहले हम लिख लेंगे। लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहता है कि जो बड़ी संख्या है उसके बराबर जो होगा जो छोटी संख्या है, अर्थात ये भाज्य बराबर होगा भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। तो a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो अब इसको बैठा देना है।
867 बराबर यहाँ लिखेंगे चरण 1। 867 बराबर 255 गुने 3 और जोड़ में 102। अब क्या है, अगले स्टेप के लिए जो शेष बचा हुआ है रिमाइंडर से ही आप इसमें डिवाइड करेंगे। तो ये हो गया 255 डिवाइड 102, तो 2 टाइम्स में ये 204 खा लेगा भाग। तो बचेगा कितना, तो 1 बचा, 5 बचा, अच्छा तो 51 बचा है। इसको पहले लिखेंगे चरण 2 तो में लिखेंगे 255 बराबर 102 गुने 2 जोड़ 51। अब देखिए अगली बार में अब 51 से ही 102 में भाग देंगे, 2 बार में 102 हो जाएगा, 51 दूनी 102। तो ये भी शेष शून्य आ गया। तो लिखेंगे चरण 3 में 102 बराबर 51 गुने 2 जोड़ 0। तो HCF हमारा आ चुका है। तो ये हो गया HCF बराबर 51। और इस तरह से आपका जो ये पहला है कंप्लीट हुआ। अब दूसरे को देखते हैं। अब दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। तो देखते हैं। माना कि ये इसका रूल है, इसी तरह आगे भी और प्रश्न को हल किया जाएगा। माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, तथा b बराबर जिस रूप का हमको दिखाने कहा गया है वही b के स्थान पर रख देंगे। तो ये हो गया अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में हमने पढ़ा है कि a बराबर b³ + r होता है, जिसमें कि कंडीशन है 0 छोटा या बराबर r हो और r छोटा b से हो। r क्या है, r शेषफल है। अब देखिए इसी में b का प्लेस आप रख दीजिए, b का वैल्यू। तो ये 6q + r हो गया और इधर हो गया 0 <= r <b। अब क्या है, अब इसके वैल्यू को पुट किया जाएगा। इसको आप इक्वेशन भी मान सकते हैं। तो लिखेंगे संभावित शेषफल तो शेषफल तो r है, r के जगह आ जाएगा 0 या 1 या 2। अब ये कैसे आया, तो आप देख रहे हैं कि आप भाग 6 से दे रहे हैं। तो 6 से भाग दे रहे हैं तो शेष तो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, अथवा 5 हो सकता है। इसके अलावा और अन्य कोई मान नहीं हो सकता है। तो अब इसको बारी बारी से रखेंगे और देखेंगे कैसा पूर्णांक आ रहा है। तो देखिए लिखेंगे जब r बराबर 0 तब a बराबर 6q + 0 होगा, जो कि 6q बचेगा। तो 6q में 6 जो है सम संख्या है और सम संख्या के साथ कोई भी पूर्णांक गुना हो वो सम ही रहेगा। फिर दूसरा चेक करेंगे
फिर दूसरा चेक करेंगे r बराबर 1 रखकर, तो इसका भी वैल्यू चेक करेंगे तो a बराबर 6q+1 हुआ। 1 देखिए ये सम है और एक विषम है, तो सम और विषम का योग विषम हो जाता है। फिर और वैल्यू भी है, इसको भी चेक करना है। जब r बराबर 2 तब a बराबर 6q+r के जगह 2 आ जाएगा। देखिए सम में सम जुटेगा तो रिजल्ट सम ही रहेगा, इवन ही रह गया। अब क्या है, अब इसके बाद देखते हैं जब r बराबर 3 तब a बराबर हो गया 6q+3। तो यहाँ देख रहे हैं कि सम संख्या में विषम वाला जुटा है, ये विषम वैल्यू देगा। अब सेकेंड लास्ट है, जब r बराबर 4 रखेंगे, इस वैल्यू में से चौथा वैल्यू है, तो a बराबर क्या हो जाएगा, तो a बराबर होगा 6q+4। सम संख्या में सम संख्या का योग किया जाएगा तो वो सम संख्या ही रहेगा। इसका अंतिम वैल्यू है जब r बराबर 5 लेंगे तब क्या होगा, तब a बराबर 6q+5। कहने का मतलब सम संख्या में एक विषम वाला आके जुटा है। तो ये हो गया तो ये हो गया विषम। और इस तरह से इसके पांचों वैल्यू को हमने चेक कर लिया है। इसके प्रश्न में था कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, और हमने यहाँ देखा भी वही है। तो अंतिम में लिखेंगे अतः किसी धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। तो इस तरह से आपका दूसरा प्रश्न कंप्लीट है। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, मीन्स पीटी करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। का हम लोग हल देखते हैं। 616 है और 32 है, और चाहिए हमको क्या, इसका HCF ऑफ 616 एंड 32। तो ये क्या निकलेगा, तो उसको बिना भाग दिए आप नहीं बता पाएंगे क्योंकि भाग देना जरूरी है। तो पहले दीजिए इसमें भाग। तो 32 है तो एक बार में 32 डिवाइड हो गया। 11 में से 2 गया 9, 5 में से 3 गया 2 और उतरा 6, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27 और देखिए 2 9 18 28। तो ये 9 बार में डिवाइड हो रहा है। तो इसको हम लोग करेंगे 9 दूनी 18 और 9 तिया 27, 1 28, 288। 16 में से 8 घटाएंगे 8 बचेगा, इधर कुछ नहीं बचेगा। तो इसका चरण यहाँ लिखेंगे चरण 1। तो चरण 1 में हम देख रहे हैं कि 616 को 32 से भाग दिया गया और यह 19 बार में डिवाइड हुआ है, लेकिन रिमाइंडर जो है वो 8 बच गया है। दूसरे स्टेप में हम 8 से अब 32 में भाग देंगे, तो 8 चौके 32 और ये कंप्लीट।
तो चरण 2 32 में 8 से भाग दिए, 4 बार में डिवाइड हुआ और शेष 0 बचा है। तो इस तरह से HCF आपका यहाँ भी कंप्लीट हो चुका है। तो लिखेंगे इसके अंतिम पंक्ति में, इसमें पूछा गया था पंक्ति स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, तो वही लाइन लास्ट में मेंशन करना है कि स्तंभों की, लिखेंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या बराबर 8। और यह प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं इसका, अब इसके चौथे प्रश्न को देखते हैं। चौथा प्रश्न है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो आइए इसको भी हल करते हैं। ठीक ये 2 के ही तरह है। लिखेंगे माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 3। जिस रूप का ये पूछा है उसी रूप का रखना है। तो b बराबर 3। तब है अगला स्टेप, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से तो a बराबर हो जाता है b³ r, जहां कंडीशन है 0 < r b। इसी में a तो सेम रहता है, b के स्थान पर b का वैल्यू पुट कर देना है और ये 0 < r b हो गया। अब क्या है, इसके बाद हम लोग प्रश्न को देखें तो उसमें वर्ग करने के लिए कहा गया है। तो लिखेंगे वर्ग करने पर, वर्ग करने पर ये हो जाएगा a का स्क्वायर, इधर होगा 3q + r का होल स्क्वायर। अब इसमें इसका स्टेबल कर देंगे और यहाँ से हम इसके शेषफल पर विचार करेंगे। तो इसका संभावित शेषफल क्या हो सकता है। r का जो संभावित शेषफल है, दूसरे प्रश्न हमने देखा कि 6 से भाग दिए थे तो 6 संभावित शेषफल था। तो अभी 3 से दिए हैं तो इसमें भी तो 3 ही होना चाहिए। तो 0 होगा, एक तो दूसरा 1 हो जाएगा और अंतिम 2 होगा, क्योंकि जिससे भाग दे रहे हैं वो 3 है और शेष 3 से ज़्यादा बच नहीं सकता है। तो अब देखते हैं इसी वैल्यू को इसमें पुट कर करके 1 बाय 1 चेक करेंगे। तो लिखेंगे जब r बराबर 0 तब a बराबर 3q + 0 इसी का पावर 2। तो ये हो गया 3 तिया 9 और इसी पर है पावर 2, क्योंकि 3 और q दोनों के लिए 2 पावर है। और इसका फार्मूला होता है a × b⁴n हो तो दोनों का पावर अलग अलग आ जाता है। तो ये हो गया a² बराबर 9q का स्क्वायर। 9q में से हमको केवल 3 का ज़रूरत है, बाकी को साइड कर देना है। तो 9 में से 3 ले लेंगे तो एक 3 बचेगा और ये q² भी इसी के साथ रहेगा। तो इसको एक साथ रखिए। अब देखिए यहाँ एक लाइन और ऐड हो जाएगा, तो ये होगा 3 और ये हो गया m। 3q² के जगह हमने m रखा है। 3m, m जहाँ जो है, जहाँ m
3q का स्क्वायर इसी के प्लेस पे था। तो ये हमारा 3m का रूप आ गया है। और जो वैल्यू है उसको भी चेक करना है। जब r बराबर 1 हो तब a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये a स्क्वायर 3 तिया 9, डायरेक्ट नहीं लिखना है। 3q का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये देखिए हो गया 9q का स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6q प्लस 1। इसमें से 3 कॉमन आ रहा है, दो संख्या में से, दोनों में से ले लीजिए। तो पहला में 3 कॉमन आएगा, 3q का स्क्वायर रह ही जाएगा, प्लस 3 दूनी तो 2q। अब ये 1 जो है इसको साइड में रखिए, ये 3 पहले से है और इसके बदले आप m रख लीजिए, प्लस में 1 है। अब ये जो m हमने रखा, क्यों रखा? क्योंकि रूप ही ऐसा हमको दिखाने कहा गया है। m का मान जो लिया गया है उसको रखना है जहां m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q, इसी के जगह पर m रखा गया था। एक अंतिम वैल्यू है, जब r बराबर 2 तब a स्क्वायर बराबर क्या? तो 3q प्लस 2 ऑफ होल स्क्वायर, तो इसमें भी होल स्क्वायर कर देंगे प्लस b के वैल्यू को लगा के। तो ये हो गया 3q का स्क्वायर प्लस 2, a के जगह 3q, b के जगह 2 और अंतिम में b स्क्वायर। अब देखिए 3 तिया 9q का स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 दूनी 12q प्लस 2 दूनी 4। क्या इसमें 3 कॉमन आ रहा है? तो 2 जगह आ रहा है, तीसरे में नहीं आ रहा है। लेकिन 4 का हमको ज़रूरत भी नहीं है, तो क्या करना है? यहाँ थोड़ा सा मेहनत करना है। तो 9q का स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1, 4 को हम 3 प्लस 1 के रूप में भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा, यहाँ से 3 कॉमन लेने पर 3q का स्क्वायर प्लस 3 चौके, तो 4q प्लस 3 1 3, ये कंप्लीट हुआ। अब ये 1 तो रखा हुआ है, इसको साइड में रखेंगे। तो ये हो गया 3m प्लस 1, इस पूरे के बदले m रखा गया और ये 1 यहाँ रख दिए। अब इसका अंतिम लाइन लिखेंगे, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो इस तरह से यह भी प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ये भी सेम रहेगा, माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, तथा b बराबर, अगले स्टेप को देखते हैं। तो b बराबर 3 रखने के बाद ये आता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का
यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम लोग जानते हैं a बराबर बी क्यूब प्लस आर, 0 छोटा या बराबर है r से और छोटा है b से। इसके बाद इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं, b के जगह b का वैल्यू रखेंगे 3q प्लस r, और 0 छोटा है r से या बराबर है, और r जो है छोटा है 3 से, क्योंकि b के जगह पर अब 3 आ गया है। अब देखते हैं, इसके बाद दोनों तरफ घन कर दीजिए। दोनों तरफ घन करने पर देखिए, यहाँ केवल घन करने पर भी लिखते तो भी सही था, ऐसा भी लिखे तो दोनों सही है और अच्छा है। तो ये हो गया a क्यूब बराबर 3q प्लस आर ऑफ होल क्यूब। इसको इक्वेशन मान लेंगे। तो यहाँ से बढ़ते हैं और देखते हैं इसका संभावित शेषफल क्या है। संभावित शेषफल r का जो संभावित शेषफल है 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। यही 3 वैल्यू होगा। जिस संख्या से भाग देते हैं उतना ही संभावित शेषफल आता है। तो अब इसमें हम रखेंगे एक एक करके, सभी को लिखेंगे। जब r बराबर 0 तब a क्यूब बराबर 3q प्लस r। अब r के जगह लिखना है 0 का होल क्यूब। अब देखिए, ये 3q केवल है क्योंकि 0 का कोई वैल्यू होगा यहाँ नहीं। तो ये हो गया 3 तिया 9 तिया 27 और q पर भी पावर 3। ये कैसे हुआ? तो आपने पढ़ा होगा कि a b होल टू द पावर n हो, ये हो जाता है a टू द पावर n इंटू b टू द पावर n। मतलब ये 3 दोनों के लिए वैल्यू पावर है, इसलिए इसका क्यूब भी इसका क्यूब भी। अब आगे देखते हैं। तो ये हो गया a क्यूब, लेकिन हमको चाहिए 9m, तो केवल 9 को यहाँ से आप साइड कर लीजिए। तो बचा क्या? 9 तिया, तो 3q का क्यूब पावर। तो इस तरह से आपका देखिए a क्यूब बराबर मिल गया है 9m। यहाँ m क्या है लिखेंगे, जहाँ m इज इक्वल टू 3q टू द पावर q। तो ये पहला स्टेप कंप्लीट हुआ 0 रखने पर। अब इसका दूसरा देखते हैं और तीसरा भी। तो दूसरा तीसरा के लिए इसको आगे हल करना होगा। तो देखते हैं, जब r बराबर 1, जब r बराबर 1 तब क्या होगा? तब होगा a क्यूब बराबर 3q प्लस 1 का क्यूब। अब देखिए होल क्यूब, a प्लस b का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b क्यूब। ये कौन सा फॉर्मूला था? तो मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ। a प्लस b ऑफ होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b क्यूब। इसी को एक और तरीके से भी लिखा जाता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। अब देखिए एक और तरीका है, इसको कभी आगे भी रखा जाता है। तो हम यहाँ जिसका काम था उसी को लगाएंगे। यही वैल्यू आपको रखना है a प्लस बी के होल क्यूब का। इससे जल्दी आपका प्रश्न हल होता है। तो देखिए 3 तिया 9 तिया 27, a का क्यूब प्लस 3 तिया 9 क्यूब, 3 क्यूब प्लस 1 प्लस में 1 है
अब यहाँ हमको 9 का ज़रूरत है, तो 9 कॉमन ले लेंगे, बचा क्या वो सब नोट कर देना है। तो 9 तिया 3q का क्यूब प्लस q, क्योंकि 9 तो बाहर है, इंटू 3q प्लस 1, इतना ही आ रहा है। प्लस में ये जो 1 है वो साइड रहेगा, ये हो गया 9m प्लस 1। तो ये a क्यूब है बराबर 9q प्लस 1 आ गया। 2 वैल्यू आ चुका है। अब तीसरा और अंतिम है, इसको भी हम लोग देखेंगे। पहले यहाँ ये लिखना होगा कि m किसके बदले हमने लिया है। लिखेंगे जहाँ m इज इक्वल टू 3q का क्यूब प्लस q इंटू 3q प्लस 1, इसी के बदले में ये वैल्यू लिया गया था m। अब है जब r बराबर 2 रखा जाएगा तब क्या होगा, तब a क्यूब बराबर हो जाएगा 3q प्लस 2 ऑफ होल क्यूब। अब a प्लस बी का होल क्यूब, जैसा कि मैंने अभी तुरंत बताया है कि इसी फॉर्मूला को रखना है। तो ये हो गया पहला का क्यूब 3 तिया 9 तिया 27, क्यू का क्यूब प्लस 3ab, तो ये हो गया a और b के जगह 2 होल इंटू 3q प्लस 2 प्लस में लास्ट वाले का क्यूब, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो लास्ट वाले का डायरेक्ट 8 रख देंगे क्योंकि ये अंक छोटा है। अब देखिए इसके बाद 27 इसमें और यहाँ तक में हम देखते हैं तो 3 तिया 9 कॉमन आ रहा है, इसको सबसे पहले ले लेंगे क्योंकि 9 का ही तो ज़रूरत है, उसी को खोजने के लिए हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो 9 तिया तो 3q का क्यूब प्लस 9 3 तिया 9 बाहर ही आ गया है, बचा 2 और q, तो इसको लिख देंगे 2 क्यूब इंटू 3q प्लस 2, और यही है यहाँ तक में। प्लस में 8 रह गया, इसको भी लिख देना है। अब क्या है, ये हो गया 9m प्लस 8। अब ये m अचानक से कहाँ से आया, तो इसके बदले लिखेंगे जहाँ m इज इक्वल टू 3q का क्यूब प्लस 2q इंटू 3q प्लस 2, ये जो टोटल वैल्यू था इसी के बदले m रखा गया है। तो इस तरह से आपका यह प्रश्न का अंतिम स्टेज आ चुका है। अब यहाँ लास्ट में हम मेंशन करेंगे जो हमसे पूछा गया था कि 9m होना चाहिए, तो 9m आया है। फिर 9m प्लस 1 चाहिए, वो भी आ गया है। लास्ट में 9m प्लस 8 चाहिए था, वो भी आ गया है। सब कुछ आ गया है। लिखेंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। इस तरह से ये आपका अध्याय समाप्त हो चुका है। अब हम लोग इसके अगले अध्याय को लेकर आएंगे, प्रश्नावली 1.2। इस वीडियो में आपको यदि कहीं परेशानी हुई हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए, मैं उसका समाधान ज़रूर करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।